हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए 69,000 से बीएड बहाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, इसके अलावा 1 लाख नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही साथ उसकी घोषणा के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको 5 सॉल्व पेपर साथ ही साथ 3,000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी के पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बुक के अंदर आप सभी को मिलती है पूरी आपके सिलेबस पर आधारित थ्योरी, साथ ही साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक भी। इसके साथ आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ उनकी डिटेल आंसर की। और अगर आपका सपना है इस बार आपकी वर्दी हो, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप जो भी पढ़ें बेस्ट पढ़ें। और आप अगर बेस्ट पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो 99% हो जाएंगे। तो ये बुक आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाली है पुलिस भर्ती में एक नौकरी लेने के लिए। इस बुक के साथ चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ आपके लिए आता है प्रैक्टिस सेट भी। इन दोनों को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी परचेस करें। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000, इसके अलावा 41,000 नई जूनियर भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसके अंदर बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका मिला। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो कोई शिक्षक भर्ती आई, और अगर आती भी है तो भी बीएड को लेकर कहीं ना कहीं संशय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी मानना होगा। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए 69,000 के बीएड के संबंध में, आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गुड्डू शर्मा के माध्यम से 300 पेज की एक याचिका दाखिल की गई थी। और वो जो याचिका दाखिल की गई थी गुड्डू शर्मा ने, उसमें कहीं ना कहीं मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 11 अगस्त 2023 के दिए गए ऑर्डर के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए। हाल ही में इस मामले पर जब सुनवाई हुई थी तो जजेस ने कहा था कि इस मामले को रिव्यू के माध्यम से सुनवाई के लिए लाया जाए। अब ऐसे में एक बार फिर से इस मुद्दे पर कल सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जहां पे 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल करने के संबंध में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। देखना ये होगा कि क्या इस मामले को सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। अगर लगाया गया है तो सुनवाई होगी, या कोई ऑर्डर दिया जाएगा, या याचिका खारिज होगी। जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से कल दोपहर तक दे दी जाएगी। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि बीएड के बाहर हो जाने के बाद से अब जो चर्चाएं देखने के लिए मिलने लगी हैं वो है उत्तर प्रदेश की 41,000 से ज़्यादा नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पर जूनियर बेसिक यानी कि सीनियर बेसिक की बात की जाए, जिसको 6 to 8 के नाम से जानते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य राज्यों की भांति ऐसा नहीं होता है कि सीधी भर्ती की जाए। यहाँ पर प्रमोशन के माध्यम से पदों को भर दिया जाता है। लेकिन अब बीएड करने वाले अभ्यर्थी, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनको बाहर किया है, उसके बाद से अभ्यर्थियों के माध्यम से नई याचिकाएं हाईकोर्ट के अंदर दाखिल करके मांग की जा रही है कि पदोन्नति को बंद करके सीधी भर्ती के माध्यम से इन पदों को भरा जाए। इसके संबंध में 3 तारीख को एक याचिका दाखिल की गई थी, और कल की तारीख में 5 जनवरी 2024 को इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। ये केस लिस्टेड है कोर्ट नंबर 17 के अंदर सीएल नंबर 25 पर। देखना ये होगा कि इस मामले पर क्या आदेश दिया जाता है माननीय कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि ये जो मुद्दा संबंधित है 41,000 से ज़्यादा नई जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, ये निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ स्पष्ट कर देगा उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। क्योंकि बीएड के पास अब ज़्यादा मौके बचे नहीं हैं, और ऐसे में अगर कोर्ट इस पर कोई आदेश दे देती है तो निश्चित तौर पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा बेनिफिट साबित होगा। कल इस मामले पर जो भी सुनवाई के बाद अपडेट देखने के लिए मिलेगी, देर शाम तक आप सभी को वीडियो के माध्यम से सही सटीक जानकारी विश्लेषण के आधार पर दे दी जाएगी क्या क्या देखने के लिए मिला।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1 लाख नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के ऐलान के बारे में, साथ ही साथ उसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर। एक तरफ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर शिक्षक भर्तियों को लेकर सूखा पड़ा हुआ है, तो एक तरफ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बम्पर पदों पर शिक्षक भर्तियों के ऐलान हो रहे हैं, साथ ही साथ ऐलान के साथ साथ भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं और उनकी जो परीक्षाओं के आयोजन है वो भी किए जा रहे हैं। नाम बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसे में यहाँ जो बात की जा रही है वो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य के कहीं ना कहीं जो सीमा से जुटे हुए जो राज्य हैं उसकी की जा रही है, यानी कि बिहार को लेकर। बिहार में अगर बात की जाए तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होगी वो 24 और 25 को आपको देखने के लिए मिलेगी। इस परीक्षा का आयोजन 24-25 तारीख को किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर जानकारी ये भी देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पे जो पदों की संख्या देखने के लिए मिलेगी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, यानी कि 1 लाख से अधिक पदों पे आपको यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती है फिर से देखने के लिए मिलेगी बिहार के अंदर। लेकिन याद है कि 1 लाख शिक्षक भर्ती के अंदर वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो सीटेट क्वालिफाइड होंगे, और इसमें वैकेंसी पीआरटी की भी होगी, 6 to 8 की भी होगी और टीजीटी और पीजीटी की भी होगी। परीक्षा की तारीखें पहले ही घोषित कर दी गई हैं। परीक्षा आपकी 24 और 25 को आयोजित की जाएगी। इसमें थोड़ा सा समय लगने की सबसे बड़ी वजह है चुनाव होना। अगर चुनाव नहीं होते तो इस भर्ती का विज्ञापन पहले ही जारी हो गया होता, लेकिन चुनाव के चलते मामला थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिले हो गया है। हालांकि इसका विज्ञापन जून और जुलाई में जारी होने की उम्मीद है और परीक्षा की तारीखें तो पहले ही आपके सामने जारी कर दी गई हैं। अब आपके पास एक अच्छा मौका है कि अगर आप तैयारी करना चाहें बिहार की शिक्षक भर्ती को लेकर तो कर सकते हैं। याद है कि जो सिलेबस हाल ही की शिक्षक भर्तियों में देखने के लिए मिला था 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी, वही सेम सिलेबस आपको 1 लाख शिक्षक भर्ती के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होने जा रहा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को लेकर, जिसके संबंध में एक नया नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। अगर बात की जाए नोटिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है गाज़ियाबाद कमिश्नरेट के माध्यम से। पहले बताया गया था कि इसकी जो परीक्षा है वो 11 तारीख को देखने के लिए मिलेगी, यानी कि 11 फरवरी को। अब इस परीक्षा की तारीख को चेंज करते हुए 18 फरवरी 2024 को आयोजन किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो प्रेषित की जा चुकी है, यानी कि सब कुछ सही हो चुका है। और अब ऐसे में फाइनल डेट आप सभी के सामने आ गई है कि आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो 18 फरवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तमाम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।